नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद हो गए, मस्त तंदुरुस्त हो गए। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों को इंतजार था कि डीआरडीओ सितंबर 11 जो है वो कब आएगा सर, और इसकी भर्ती जो है फाइनली आ चुकी है, आप सबको पता भी होगा और तैयारी में लग भी गए होंगे। तो इस वीडियो में हम भर्ती के बारे में बताने नहीं आए हैं। इस वीडियो के में हम बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे कवर करेंगे और किन बातों पे आप ध्यान रखेंगे, तभी जाकर के आपका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि पिछला जो 2022 की वैकेंसी आई थी उसमें मेरा अहम रोल रहा था इस भर्ती में। काफी बच्चे हमारे साथ थे और हम लोगों ने काफी बच्चों को सिलेक्शन भी हुआ था। अभी हाल फिलहाल में जो एक बार के लड़के का इंटरव्यू आपने देखा था, शिव शक्ति, वो भी डीआरडीओ के टाइम ही हमारे साथ जुड़ा था, लेकिन डीआरडीओ का फॉर्म नहीं डाला था क्योंकि उसका एज नहीं हुआ था। आप सुने भी होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक एक चीज के बारे में कि क्या बदलाव है, क्या अंतर होगा, कहाँ पे ध्यान देना जरूरी है आपको, ये सारा चीज पे बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को, जो आपसे प्यार और सपोर्ट मिलता है वो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और एक एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो बाद में फिर वही पिछला बार जो कुछ लोग गलती करके और पछता रहे थे कि सर शायद आपका बात मान लिए होते तो शायद आज रिजल्ट आ गया होता। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पिछला बार ऐसे ऐसे बच्चे हमारे साथ थे जो 0.25 0.56 से छठे थे, तो इस बार वो गलती ना हो। और लगभग हजारों बच्चों का हम लोगों ने स्किल कराया, ये भी आप लोग जान रहे हैं अच्छे से, उसमें भी मेरा अहम भूमिका था। तो आइए बात करते हैं, स्किल के टाइम स्किल का बात करेंगे, अभी फिलहाल इसका बात करते हैं। जो आपको पता है कि आपका जो भर्ती है डीआरडीओ में, वो दो टाइप का भर्ती आया हुआ है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन ए का। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिखाई देगा आपको। पहला जो है वो आपके लिए नहीं है, लेवल 6 का जॉब है। दूसरा जो है आईटीआई के लिए जॉब है आपका, टेक्नीशियन ए का, टेक ए का, यही आपका आईटीआई पे भर्ती है। ठीक है, लेवल 2 का जॉब है, अच्छा खासा जॉब है और ये जॉब नहीं स्वर्ग है। क्योंकि कहा जाता है कि आगे चल के अगर लाइफ में आपको कुछ अच्छा करना है तो अच्छे लोगों के साथ रहना होगा, और अगर इस एक बार इसमें आप ज्वाइन कर जाते हैं तो फिर समझिए कि आपके चारों तरफ बहुत ही अच्छे अच्छे लोग होंगे। अच्छे लोग नहीं, बहुत अच्छे लोग होंगे। तो फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ना निश्चित हो जाता है। एज लिमिट जो रखा गया वो 18 से 28 साल रखा गया, और पोस्ट जो है 203 है। पोस्ट कम नहीं है, 203 काफी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो 4 दिसंबर को हुआ है, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो आपका 9 दिसंबर से होगा। ठीक है, छोटा छोटा बात है, इसके बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जो आपका क्वालिफिकेशन रहना है वो आपको पता ही है कि टेक्नीशियन ए के लिए आईटीआई होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जो आपका फॉर्म का फी है वो 100 रुपया है जनरल के लिए, बाकी आपका ओमेन और SC ST के लिए कोई पैसा नहीं है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आगे आ जाइए। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो टेक्नीशियन ए का पहले CBT 1 होगा और दूसरा स्किल टेस्ट होगा। दो ही प्रोसेस में आपका भर्ती निपट जाना है। ठीक है, जो लोग ग्रुप डी और वगैरह वगैरह के लिए परेशान रहते हैं और आईटीआई किए हैं उनको कहेंगे कि इसमें ट्राई मारिए, इसमें होता है सर्विस ना, तो लगेगा कि आप जॉब कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आइए। अब अगर इसका सिलेबस का बात करें कि क्या होने वाला है, तो ये आपका जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का है। हमको चलते हैं टेक्नीशियन ए पे, टेक ए पे। तो यहाँ पे टेक ए में जो आपका सिलेबस होने वाला है वो आपका टोटल CBT 1 जो होगा आपके लिए, उसमें टोटल 120 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ये चार सब्जेक्ट से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 40 मार्क्स का। और बाकी आपके ट्रेड से 80 क्वेश्चंस रहेंगे और 80 मार्क्स के रहेंगे, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स होंगे। बात समझ में आया भाई साहब? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना ही कोई समस्या होना चाहिए। अब यहीं पे सारा दिक्कत का जड़ है। अब अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि केवल इस पे अपना काम करके चलेंगे, केवल इसको लेकर के चलेंगे कि हम ट्रेड पढ़ लेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि पिछला बार जो रिटन टेस्ट में बाहर हुए थे, हमारे पास हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनका ट्रेड अगर उठा के देखिए ना, तो आप ट्रेड में कहीं से पूछ लीजिए, वो 100% स्कोर कर देंगे।
लेकिन फिर भी रिजल्ट से बाहर हो गए। रिजल्ट से बाहर क्यों हो गए? क्योंकि नॉन टेक्निकल पोर्शन पे ध्यान नहीं दिया। और नॉन टेक्निकल में दो पोर्शन जो है, मैथ और रीजनिंग, इसमें लोग 20 में 20 स्कोर करते हैं। 20 में 20 स्कोर आसानी से हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, नॉर्मल नॉर्मल चीजें आती हैं। जो थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेता है वो आसानी से 20 में 20 स्कोर कर लेता है। तो आप यहाँ पे 80, अगर आपका 80 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप 60 प्लस का टारगेट लेके चल सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो 60-70 के आसपास आप स्कोर करेंगे। लेकिन जो इधर भी स्कोर करेगा उन्हीं का सिलेक्शन होना है। अब इसमें दो चीज जो है, जनरल अवेयरनेस, इसका कोई अता पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। इंग्लिश जो है, ये भी बेसिक इंग्लिश होता है, बेसिक नॉलेज आता है आपका, तो इसमें भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और मैथ और रीजनिंग जो है, आप 20 में 20 कर सकते हैं, ये हम दावे के साथ कर सकते हैं। पिछला बार भी एज इट इज बोर्ड के क्वेश्चन आए थे, आपने देखा था। बहुत सारे लोग जान सकते हैं, और जो बहुत सारे लोग पिछला बार का इंतजार कर रहे हो, वो तो अब शायद आउट ऑफ एज हो गए होंगे, क्योंकि 2-3 साल पहले भर्ती आई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे जिनका एज है वो ट्राई जरूर करेंगे। तो अगर आप इसको कवर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको लेकर के चलिएगा, नॉन टेक्निकल पोर्शन को, इसको स्किप मत कीजिएगा। बार बार कह रहे हैं, इस बात को खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पास हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनका ट्रेड आप कहीं से उठा के पूछ लीजिए, वो 100% आपको जवाब दे देंगे। सारा किताब, सारा प्रीवियस ईयर रट्टा मार के बैठे हुए हैं, कहीं से उठा लीजिए, कहीं से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। लेकिन दिक्कत यहीं पे आ जाता है कि वो नॉन टेक्निकल को स्किप कर देते हैं। तो ऐसा गलती आप मत कीजिएगा। दूसरा चीज आपको बता दें यहाँ पे कि नॉन टेक्निकल के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट जो रहेगा वो आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, जो आपका एप्लीकेशन है, आपको पता है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट। इस पे आईटीआई का जो एग्जाम होता है, डीआरडीओ हो, बार्क हो, वो सारा इसमें कवर हो जाएगा आपका एक बार पढ़ेंगे तो। कंप्लीट मैथ और रीजनिंग फॉर आईटीआई मात्र 399 में है। इसका प्राइस आज शाम तक हो सकता है कम भी हो, 299 हो। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर ज्वाइन करना है तो। हाँ, इस बात की हम गारंटी लेंगे कि डीआरडीओ में जो सवाल आएगा आपका मैथ और रीजनिंग का, इससे एक सवाल बाहर का नहीं आएगा, बशर्ते कि जितना कराए हैं उतना आप कर लेंगे। तो थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि सारा एग्जाम कवर किया हुआ है। एक डीआरडीओ के लिए आपको पार्ट वाइज बांट के अलग से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और यहीं पे आप गलती करते हैं कि जो 2 घंटे 5 घंटे में जो मैराथन में कंप्लीट करने के प्रयास में रहते हैं, तो ये मैराथन डिवीजन के लिए होता है, उसके लिए नहीं होता है कि आप पूरा बेसिक से कवर कर लेंगे। तो इसे बेसिक से आपका 100% कवर कराया हुआ है। अभी प्राइस आपको 399 दिख रहा होगा, आपका शाम तक 299 हो जाएगा या हो भी गया होगा। ठीक है, हमने बोल रखा था कि इसका प्राइस 299 कर दिया जाए, जो पहले से था, तो हो भी गया होगा। इसका वैलिडिटी आपको 2-3 साल मिलेगा, 3-4 साल। तो आने वाली जो भी भर्ती होंगी वो सब आपका कवर होगा। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो इसका प्राइस अब बढ़ाने पे पड़ा हुआ है। लोग अभी बढ़ा भी दिया था लोग, तो फिर से हमने कम करवाया, 299 करवा दिया है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका सैलरी जो होने वाला है, तो सैलरी आपका जो होने वाला है वो 19,900 से लेकर के 63,200 है। लेकिन इस सैलरी बस नाम का है, ठीक है, क्योंकि जब 8 पे कमीशन अभी लागू हो रहा है, और इसमें जो हाइक मिलेगा आपको ना, उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। तो आपका बल्ले बल्ले होना है, बशर्ते कि आप यहाँ पे जो गलती करते हैं वो मत कीजिएगा। सिलेक्शन निश्चित होगा, आप आसानी से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं। बहुत सारा तबका जो नॉन टेक्निकल वाला है वो बाहर रहता है। जो लगता है कि एलपी वाले आएंगे, तो एलपी वाले इसमें बाहर रहते हैं, क्योंकि उनका नॉन टेक्निकल पोर्शन पे ज्यादा कमांड होता है, और वो इन सब भर्ती से बाहर रहते हैं। तो आप फॉर्म को भरिए और तैयारी कीजिए जम के, ट्रेड पढ़िए, और नॉन टेक्निकल के लिए हम हैं। बाकी यूट्यूब पे भी आपका प्रैक्टिस सेशन बहुत जल्द इसके लिए हम डीआरडीओ के लिए कराने वाले हैं, तो वो भी होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू।